जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल ASD लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है। अगर आप पार्टनर की एनर्जी लेवल चेक कराना चाहते हों, करंट रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में इंटरेस्टेड हों, या अगर आप किसी भी तरीके के लव स्पेल्स कराना चाहते हों, पार्टनर को अट्रैक्ट कराना चाहते हों, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पेड होती हैं। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में सोच लीजिए और माँ काली, महादेव, यूनिवर्स का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा विचलित हैं, बहुत परेशान हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनरशिप को लेकर। और हो सकता है कि आप में से कई लोगों को इस चीज़ का कोई अंदाज़ा भी ना हो कि इस रीडिंग में क्या आने वाला है। किसी के भी बारे में, आप जिसके बारे में भी डाउटफुल हो, या जो भी आपके पार्टनर है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई हो सकते हैं। ओके, देखिए यही सेम कार्ड ये बता रहा है कि इस समय आप अपना दिल लेकर बड़ा उदास बैठे हैं, बहुत सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा करंट एनर्जीज आपकी ये आ रही है कि किसी भी तरीके का हो सकता है आप किसी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो कोई चीज़, या किसी का कोई आपसे एक्सप्रेस करे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ आपके मन में बहुत ज़्यादा उधेड़ बुन चल रही है, बहुत आशंकाएं हैं, डर है, भय है, एक उम्मीद भी है कि आपका रिश्ता एक मजबूती की तरफ जाएगा। आप अपना दिल लेके खड़े हो सामने, किसी के एकदम सामने से आप उसको बोलना चाहते हो, आप एक्सप्रेस करना चाहते हो सकता है आपने एक्सप्रेस कर भी दिया हो अपने दिल की भावनाएं, आपने बता भी दिया हो, या आपके एक्शन से आप बता रहे हो कि आप उससे बहुत, आप उसके लिए वो आपके लिए क्या है लाइफ में। बहुत ज़्यादा आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो अपने एक्शन से। लेकिन वो इंसान जो भी आपके पार्टनर हैं, अभी आपको उस तरह से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला है। उनके भी एक्शंस आपको कहीं ना कहीं दिखाई तो दे रहे हैं, कुछ एक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनकी तरफ से। लेकिन फिर भी ऐसा आपको लगता है कि फ्रंट पे कोई और है और आप पीछे रह जाते हो। उनकी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं है। एक आपके मन में भय है कि कहीं आपको कोई आकर उनसे छीन ना ले जाए। उनको आपसे एक डर है, एक भय है, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आपको हमेशा दिखाई देता है कि उनकी फ्रंट सीट पे कोई ना कोई आगे बैठा है और आप हमेशा पीछे हो, आप पीछे रह जाते हो। आपको ऐसा दिखाई देता है और उनका बिहेवियर भी आपके प्रति थोड़ा सा रूखा व्यवहार आपको दिखाई देता है। आपको ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज जिन की स्थिति में आपको रखे हुए हैं। बोलते भी कुछ नहीं हैं और मना भी नहीं करते हैं, ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, और टाइम टू टाइम आपसे बेरुखे व्यवहार भी हो जाता है, एक रूखा व्यवहार हो जाता है, जो कि आपको एक कन्फ्यूजन की स्थिति में रखता है कि इस इंसान के साथ आपका आगे का भविष्य क्या होगा, आपका आगे की लाइफ क्या होगी। आप एक अच्छा सुनहरे भविष्य का बहुत ज़्यादा इसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं द डेविल की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं एक नकारात्मक एनर्जीज़ को भी महसूस करते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा थर्ड पार्टी या कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आपका रिश्ता तोड़ना चाहती हैं, आपके पार्टनर को आपसे छीन लेना चाहती। तभी आपके मन में ये एक भय उत्पन्न हो जाता है। हर समय आपके मन में एक भय उत्पन्न रहता है कि आपके पार्टनर आपके से दूर ना हो जाएं, या कोई क्योंकि आपको एक नकारात्मक एनर्जी सी फील अपने रिश्ते में होती है, और कहीं ना कहीं आपको बैलेंस भी अपने रिश्ते में नहीं दिखाई देता कि कोई ना कोई ऐसा
है चीज़ें जो आपके रिश्ते में बैलेंस होने नहीं दे रही है, आपके पार्टनर को आपके करीब आने नहीं दे रही है। और कुछ चीज़ें आप ऐसे कभी कभी देख लेते हो कि आपके पार्टनर किसी और को बहुत ज़्यादा, किसी के आगे, या तो अपने फैमिली के आगे उनका झुकाव हो, या किसी और फ्रेंड के आगे, या किसी और इंसान को आप देख लेते हो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो आपको बहुत तकलीफ़, बहुत दुख होता है। आपको समझ नहीं आता कि आप इस इंसान ने की लाइफ में आपकी वैल्यू है क्या, आप किस जगह पे खड़े हो इस इंसान की लाइफ में। आपको ये चीज़ जानना है, और इसके लिए आप हो सकता है कई बार टैरो रीडिंग भी कराते हो, करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हो, क्योंकि क्लियर नहीं है आपको, तभी तो आप इस रीडिंग में हो। ये भी एक सच्चाई है। इस रीडिंग में अगर वो क्लियरिटी होती तो आप इस रीडिंग में नहीं होते। आप रीडिंग में इसीलिए हो, और आपने कई बार और भी रीडिंग्स करवाई हैं, कई आपने फ्री रीडिंग्स भी देखी हैं, आपने कई चीज़ें करवाई हैं करंट फीलिंग्स जानने के लिए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी लगती है। आप गॉड को बहुत ज़्यादा मानते हो, प्रेयर्स में भी इस इंसान को मानते हो, इसका प्यार मांग रहे हो, क्योंकि इससे आपका जो जुड़ाव है, आपको सोलमेट कनेक्शन लगता है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इसके कहीं ट्विन फ्लेम तो नहीं हो, या कहीं आप सोलमेट कनेक्शन, तो जो कनेक्शन आपने इसके साथ महसूस किया है वो किसी और के साथ आपने महसूस नहीं किया है। इसीलिए इसको खोने का भी आपको बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको खो दो, इसकी मूर्खता की वजह से, इसकी हरकतों की वजह से, और कोई थर्ड पार्टी इसको आपसे उड़ा के ले जाए, चाहे इसकी फैमिली हो। और ये कार्ड भी यही दिखाता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहता है, एक इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये भी एक सत्य है आपके रिश्ते का। लेकिन हाँ, जो गुड न्यूज़ आपको ये आ रही है कि बहुत जल्दी ये जो इंसान आपको, मतलब अभी तक आप इसके पीछे पड़े हो, ये आपके पीछे इस तरह से आएगा, और इसके लाइफ में ये भी आपको सुनने की कोशिश करेगा, आपके प्यार को समझने की कोशिश करेगा, आपकी भावनाएं इसको अपनी तरफ खींचेंगी, आपके दिल की बात ये समझेगा। अभी तो नहीं समझ रहा है, ये मैं मान रही हूँ, लेकिन जल्दी ही ऐसा समय भी आपकी लाइफ में आएगा कि ये आपको इस तरह से प्यार से देखिएगा जैसे अभी आप इसको प्यार से देखने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि ये दिल का जुड़ाव है, ये जो सोलमेट कनेक्शन है, जो ये अभी आपको पीछे रखे हुए है, आप इसके फ्रंट सीट पे आने ही वाले हो। और ये जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आगे लगा रही है, स्पेल्स करती हुई दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर को बंधन करते हुए दिखाई दे रही है, ताकि आपसे ना मिल पाएँ, आपके बीच में दूरी आ जाए। इसी थर्ड पार्टी से इनका ऐसा झगड़ा होगा, ऐसा फसाद होगा कि ये थर्ड पार्टी खुद इनको अपनी लाइफ से निकाल देगी, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि आपकी और इनकी जो बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई दे रही है वो गॉड का एक कनेक्शन है। और ये थर्ड पार्टी खुद अपनी असलियत इनके सामने ला देगी। और ये देखिए, चाहे आपसे जितना दूर रह दें, इनकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है, और आत्मा का जो कनेक्शन है वो कोई तोड़ नहीं पाएगा, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं तोड़ पाएगी। और आपका इस तरह से एक लॉन्ग बॉन्डिंग मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत जल्दी ये जो आने वाली पूर्णिमा है, आप इसमें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है लव मैनिफेस्टेशन का। प्रक्रिया आप जान सकते हैं। आपको अपनी एक विश लिखनी है और उसको कैंडल, पूर्णिमा की रात्रि में, और कैंडल जला के उस विश को जला देनी है। और ज़रूर आप इस पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन को करोगे पूर्णिमा की रात को, तो आपकी को ज़रूर कृपा मिलेगी, और आपका रिश्ता इस तरह जाएगा कि आप आगे हो जाओगे और बाकी लोग सिर्फ रोते रह जाएंगे जो आपका रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।